Very good morning to all of you. Myself Gurpreet Singh from Study Khazana. I am back with a new lecture of trigonometry. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने देखा था साइड्स ऑफ टी रेशियोज। टी रेशियोज में हमने तीन टाइप के फॉर्मूले रिवाइज किए थे बेटा। फर्स्ट वाज साइन लॉ, सेकंड वाज कोसाइन लॉ एंड थर्ड वाज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये तीन फॉर्मूले हमने देखे थे बेटा, प्लस साइन लॉ पे बेस हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस देखे थे। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यूएशन में आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन में मैंने आपको दो चीजों का ध्यान रखने के लिए कहा था। पहली चीज, कभी भी स्मॉल लेटर के अंदर आए तो वो साइड है बेटा, और साइड के अंदर हम बेसिकली क्या पुट करते थे, साइन लॉ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास स्मॉल ए दिया हुआ है तो मैं उसको क्या लेता था बेटा, के साइन ए, स्मॉल बी के साइन बी एंड स्मॉल सी के साइन सी। कॉन्सेप्ट क्लियर? आज उसी चीज पे हम क्वेश्चन आगे देखते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट था जी हमारा जो चल रहा था, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट b माइनस सी अपॉन b प्लस सी क्वेश्चन दिया हुआ है साइड्स की टर्म में, और हमें उसको प्रूफ किस टर्म में करना है बेटा, प्रूफ करने रहे हमें tan b माइनस सी बाई टू होल अपॉन tan b प्लस सी बाई टू। ये था जी हमारे पास कॉन्सेप्ट। स्टेप चेक करो जी। एलएचएस से स्टार्ट किया बेटा। जैसे ही एलएचएस से स्टार्ट किया जी, क्वेश्चन था हमारे पास b माइनस सी। b माइनस सी को मैं लिख सकता हूं बेटा अकॉर्डिंग टू साइन लॉ k साइन b माइनस k साइन c होल अपॉन k साइन b प्लस k साइन c। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? k कॉमन लिया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास वैल्यू आ गई जी साइन b माइनस साइन c। व्हाट इज साइन b माइनस साइन c? 2 cos b प्लस c बाई टू इंटू साइन b माइनस सी बाई टू। ऐसे बेटा साइन b प्लस साइन c का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। साइन x प्लस साइन y क्या पढ़ा था जी? साइन x प्लस साइन y पढ़ा था 2 साइन x प्लस y बाई टू कॉस x माइनस y बाई टू। फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा, वैल्यू आ गई 2 साइन b प्लस सी बाई टू इंटू कॉस b माइनस सी बाई टू। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करो जी। 2 से 2 कैंसिल आउट, k से बेटा k कैंसिल आउट। वैल्यू क्या आ गई, साइन b माइनस सी बाई टू अपॉन कॉस b माइनस सी बाई टू, tan b माइनस सी बाई टू, और ऐसे बेटा कॉस b प्लस सी बाई टू इंटू साइन b प्लस सी बाई टू को कॉट, पहली वाली टर्म को लिख दिया बेटा कॉट b प्लस सी बाई टू इंटू tan b माइनस सी बाई टू। नेक्स्ट स्टेप में कॉट को चेंज कर सकते हैं बेटा tan में। जैसे ही कन्वर्ट किया, वैल्यू आ गई बेटा tan b माइनस सी बाई टू होल अपॉन tan b प्लस सी बाई टू। तो हमने देखा जी साइड को एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बेस्ट मेथड क्या है बेटा, साइन लॉ। एक बार क्वेश्चन रिव्यू करते हैं जी। b माइनस सी अपॉन b प्लस सी था, b के बदले वैल्यू पुट की बेटा k साइन b, सिमिलरली c के बदले वैल्यू पुट की बेटा k साइन c। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में k कॉमन आ रहा था जी, कैंसिल आउट हो गया। दोनों के फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। फॉर्मूले अप्लाई करते सारी cos बाय साइन कॉट आ गया, साइन बाय cos tan बन गया। हमने देखा हमें प्रूफ दोनों tan में चाहिए थे जी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। कॉट को बेटा जी रिकन्वर्ट कर दिया tan की टर्म्स में। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, चेक कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, चेक करेंगे बेटा। प्रूव दैट ए ब्रैकेट्स एट b cos c minus c cos b प्रूफ करना बेटा आपने, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड इज, व्हाई नॉट वी अप्लाई द साइन लॉ हियर, और व्हाई शुड वी अप्लाई प्रोजेक्शन फॉर्मूला सर? रीजन फॉर दैट, व्हेन यू लुक फॉर द क्वेश्चन, जैसे आपने क्वेश्चन को देखा ध्यान से, आपने देखा जो ब्रैकेट में टर्म आ रही है b cos c, c cos b की टर्म्स में आ रही है। दैट मींस द क्वेश्चन इज सिमिलर टू समथिंग लाइक ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, बस प्रोजेक्शन फॉर्मूला में प्लस आता था। हमने उसी चीज को लेके बेटा क्वेश्चन स्टार्ट किया। वी टेक द LHS एज ए मेरे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता था बेटा? ए था मेरे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला में b cos c प्लस c cos b इंटू सेकेंड टर्म थी बेटा मेरे पास b cos c माइनस c cos b। स्टेप चेक करो जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली टर्म लग गई बेटा। जैसे ही मैंने टर्म अप्लाई की, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो गई बेटा। स्टेप चेक करो जी। नाउ व्हाट आई वांट वाज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लेकिन मेरे पास तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन वो कॉस की टर्म्स में आ रहा है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, मैंने कॉस स्क्वायर एक्स में बेटा 10th वाली आइडेंटिटी यूज कर दी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दैट मीन्स आई कैन रिप्लेस कॉस स्क्वायर सी विद 1 minus sin square c. In the same pattern, I replaced cos square b as 1 minus sin square b. जैसे ही मैंने बेटा ब्रैकेट ओपन की, मेरे पास वैल्यू आ गई रचे b स्क्वायर साइन स्क्वायर c b स्क्वायर एज इट इज, सिमिलरली माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। ये टर्म्स आ गए बेटा मेरे पास। अब मैंने देखा जी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो आ गया। नाउ व्हाट आई वांट इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी और सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी एक्स्ट्रा आ रहा है। अब आप ध्यान से सोचो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था बेटा साइन लॉ। व्हाट वाज साइन लॉ? साइन लॉ वाज a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b is equal to c upon sin c। अगर मैं साइन लॉ अप्लाई करूं, चेक इट आउट, साइन लॉ था बेटा b by sin b कैन बी रिटन एज c upon sin c। बिल्कुल सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आ गई बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई मेरे पास b sin c is equal to c sin b। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। अब जैसे ही आपने देखा जी वैल्यू b sin c is equal to c sin b आ गई, अगर मैं ये सेम वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मैंने देखा जी मेरे पास ये दोनों वैल्यू सेम हो गई और कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैंसिल आउट क्यों हुई? एक पॉजिटिव थी, दूसरी नेगेटिव थी बेटा। दैट मीन्स आई एम लेफ्ट आउट विद द रिक्वायर्ड आंसर एज b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। 100% क्लियर? हमने क्वेश्चन को देख के एनालाइज करना है कि क्वेश्चन प्रोजेक्शन फॉर्मूला का है, क्वेश्चन कोसाइन लॉ का है, या क्वेश्चन साइन लॉ का है। क्लियर? आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट cos A upon A plus cos B upon B
प्लस कॉस सी अपॉन सी इज इक्वल टू, प्रूफ करना बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल अपॉन 2abc। ये क्वेश्चन है जी जो हमने प्रूफ में चेक करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? चेक करो बेटा। एलएचएस से क्वेश्चन प्रोसीड कर रहे हैं दोबारा से। क्वेश्चन था मेरे पास cos a अपॉन ए। अब मेरे पास cos a की वैल्यू है बेटा, क्या वैल्यू पड़ी थी हमने cos a की? अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा ध्यान से व्यू किया हो, मैंने उसमें आपको कोसाइन लॉ से cos a की वैल्यू डिराइव करवाई थी। सर एक बार दोबारा रिवाइज करा दो। बिल्कुल लो बेटा। cos a था रजे मेरे पास b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये cos a की वैल्यू थी। अब अपॉन में a आ रहा था बेटा, तो a एज इट इज लिख दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर? सिमिलरली cos b की वैल्यू क्या थी? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। b एक्स्ट्रा बचा हुआ था बेटा। ऑन द सेम पैटर्न आई कैन रीराइट द वैल्यू ऑफ cos c एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और c as it is बचा था। Now, as soon as we put the value of cos a, cos b and cos c in all the three terms, what we have noticed is we have got a common LCM as 2abc। जैसे ही मैंने तीनों की वैल्यू डाली बेटा, मैंने क्या चीज नोट की? मैंने नोट की कि अपॉन में मेरे पास क्या आ रहा है बेटा? 2abc आ रहा है। LCM ले लिया बेटा मैंने 2abc। मेरे पास वैल्यू क्या बच गई रजे? वैल्यू बच गई बेटा मेरे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है जी कॉन्सेप्ट? सिमिलरली सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? स्टेप चेक करो जी। सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कैंसिल आउट। On the same pattern, b square से minus b square बेटा cancel out. On the same terms, minus a square से plus a square cancel out. So I am left out with, मेरे पास क्या वैल्यू आ गई जी? मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा a square plus b square plus c square upon 2abc। स्टेप चेक करो जी। यही चाहिए था बेटा मेरे को क्वेश्चन में। That means what we have done is, जैसे ही हमने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया cos a, cos b और cos c की टर्म्स में, उसी टाइम हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ से हमने बेटा cos a, cos b और cos c की वैल्यूज निकालनी सीखी थी। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमने LHS में cos a, cos b, cos c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा। जैसे ही हमने cos a, cos b, cos c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, हमारे पास सेम LCM आ गया बेटा जी 2abc। जब हमने एलसीएम ले लिया बेटा, न्यूमरेटर को हमने सिंप्लीफाई किया, तीन वैल्यूज नेगेटिव में थी जो कैंसिल आउट हो गई, एंड विल गेट द फाइनल आंसर। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। जल्दी से स्टेप चेक करो जी, फिर नई टाइप पे आते हैं। क्लियर है जी? नई टाइप क्या कहती है बेटा? नई टाइप कहती है जी, क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी prove that क्वेश्चन है बेटा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन 2a प्लस सेकेंड ब्रैकेट में है बेटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन 2b। सिमिलरली थर्ड ब्रैकेट में बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू साइन 2c।
is equal to 0. This is what we need to prove. चेक करो जी कॉन्सेप्ट. अब हमने क्या किया बेटा, क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया. किस फॉर्म में? हमारे पास ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऑलरेडी गिवन था. मैंने साइन 2a को ब्रेक करके लिख दिया बेटा. साइन 2a का बेसिक फॉर्मूला लगा दिया बेटा, 2 sin a cos a. लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत? स्टेप चेक करो जी. बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2 sin a. अब जरा sin a सोच के बताओ. हमने साइन लॉ में सीखा था a इज इक्वल टू k sin a. हाँ जी सर, बिल्कुल सीखा था. तो बेटा जी यहां से अगर मैं आपसे पूछूं साइन a की वैल्यू क्या होगी, तो आप मेरे को इजीली बता सकते हो a बाय k. साइन a की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरे पास, a बाय k. ऑन द सेम पैटर्न आई कैन रीराइट द वैल्यू ऑफ cos a एज, cos a क्या था जी, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc. मैंने सिंप्लीफाई किया जी. एक a से मेरे पास एक a कैंसिल आउट हो गया बेटा, 2 से रजे 2 कैंसिल आउट हो गया. आई एम लेफ्ट आउट विद, डिनोमिनेटर में आ रहा है जी मेरे पास k abc. एक तो k आ रहा है बेटा, दूसरा abc आ रहा है. इन द न्यूमरेटर आई एम लेफ्ट आउट विद द वैल्यू. फर्स्ट वैल्यू थी जी मेरे पास b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इनटू सेकेंड वैल्यू थी ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. कॉन्सेप्ट क्लियर? अब अगर आप फर्स्ट टर्म को देखो ध्यान से, तो मैंने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा. साइन 2a को मैंने ब्रेक करके लिखा 2 sin a cos a. 2 sin a cos a में sin a और cos a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. जैसी हमने sin a और cos a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, हमारे पास वैल्यू क्या क्या आ रही है जी, चेक करो जरा. हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं बेटा. साइन a की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, साइन a की वैल्यू मेरे पास आ रही थी जी a बाय k. फिर मैंने ऐसे ही चेक किया cos a. cos a की वैल्यू क्या आ रही थी बेटा मेरे पास, cos a की वैल्यू थी बेटा मेरे पास b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%. उसके बाद मैंने क्या किया बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, k से k कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई जी k abc. ये डिनोमिनेटर में सेम एलसीएम आएगा अगर हम बाकी की दो टर्म्स को भी कॉन्सिक्वेंटली सॉल्व करें. इसका मतलब मेरे पास सिंप्लीफाई करके ऑन द सेम पैटर्न वैल्यू क्या आनी चाहिए अगली टर्म में, वैल्यू आनी चाहिए बेटा मेरे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गई थी फर्स्ट टर्म, इनटू सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास, सेकेंड टर्म आ जाएगी. अब यहां देखो बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर से स्टार्ट किया था, तो टर्म आ रही थी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो अगर यहां सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से स्टार्ट करोगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम पैटर्न पे, अपॉन के बी सी. कॉन्सेप्ट क्लियर? ऐसे ही अगर मैं थर्ड वैल्यू देखूं बेटा, तो थर्ड वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या थी मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगली टर्म क्या हो जाएगी बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन के बी सी. कॉन्सेप्ट क्लियर? ये आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज बेटा आप साइन 2b के फॉर्मूले को ओपन कर सकते हो, 2 sin b cos b, साइन b और cos b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. सिमिलरली बेटा साइन 2c को ब्रेक कर सकते हो, साइन 2c को जैसे ही आप ब्रेक करोगे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 sin c cos c. कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%. अब हमारे पास तीन टर्म्स आ गई, लेकिन तीनों टर्म्स का एलसीएम सेम आ रहा था बेटा k abc. एक बार यहां तक स्टेप चेक करो जी, फिर मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं क्वेश्चन. हाँ जी चेक है. अब हमने देखा जी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है जी, हमारे पास कॉमन वैल्यू आ रही थी बेटा k abc.
तो हमने सबका एलसीएम सेम ले लिया जी, के ए बी सी। मेरे पास फर्स्ट टर्म में था बेटा, चेक करो जी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने टर्म लिखी बेटा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगली टर्म थी बेटा मेरे पास, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगली टर्म थी बेटा मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। अब हमने क्या किया जी, अब हमने सारी ब्रैकेट्स ओपन अप कर दी। जैसे ही हम सारी ब्रैकेट ओपन अप करेंगे, कुछ टर्म्स हमारे पास नेगेटिव आ जाएंगी, कुछ पॉजिटिव आ जाएंगी बेटा। सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर में, और वैल्यू कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगी जी, 0। चेक करते हैं जी जरा स्टेप। फर्स्ट हमने बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ रही है बेटा मेरे पास b4। बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया बेटा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सेम पैटर्न पे माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ऐसे बेटा माइनस सी स्क्वायर से कर रहे हैं जी, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी की पावर 4 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऐसी अगली टर्म ले लेते हैं बेटा। जब नेक्स्ट टर्म ली, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई C4 प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसी बेटा ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई थी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सेम वैल्यू चेक की बेटा हमने, हमारे पास थर्ड वैल्यू आ रही थी प्लस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, वैल्यू आ गई मुझे A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, मेरे पास वैल्यू आ रही है रजे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस B4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर होल अपॉन सेम टर्म चल रही थी जी के ए बी सी। अब आप जरा स्टेप चेक करते जाओ जी, कौन सी वैल्यू किससे कैंसिल आउट हो रही है। सबसे पहले तो हमने चेक किया जी B4 से B4 कैंसिल आउट हो रहा है। ऐसे ही आप चेक करो जी, C4 से माइनस C4 कैंसिल आउट हो रहा है। ऐसे ही बेटा चेक करो, A4 से माइनस A4 कैंसिल आउट हो रहा है। 4 पावर वाली सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई। अब चेक करो जी, अगली वैल्यूज हमने चेक की, बी स्क्वायर सी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट। नेक्स्ट चेक करो बेटा, माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो कहीं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पॉजिटिव में था, ये कैंसिल आउट। नेक्स्ट चेक करो बेटा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट। नेक्स्ट चेक करो बेटा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट। नेक्स्ट चेक करो बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट। सिमिलरली लास्ट वैल्यू पॉजिटिव बी स्क्वायर सी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट। तो हमने देखा जी जितनी भी टर्म्स थी वो सारी की सारी हमारी कैंसिल आउट हो गई, और फाइनली हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बच गया जी, 0। डिनोमिनेटर में क्या बचा बेटा, के ए बी सी। इन अदर वर्ड्स फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 0। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करते हैं बेटा एक बार क्वेश्चन में। क्वेश्चन था जी मेरे पास, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूफ करने के लिए कहा उसने मुझे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन 2a। 6 मार्कर की टाइप है, बड़े ध्यान से समझना बेटा। ऐसी अगली टर्म साइन 2b, ऐसी अगली टर्म साइन 2c। मैंने एक टर्म आपको ब्रेक करके दिखाई कि साइन 2a अगर आ जाए तो आप उसको कैसे ब्रेक करेंगे। साइन 2a को हमने ब्रेक किया बेटा 2 sin a cos a में। साइन a की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी थी साइन लॉ से,
ए बाई के, कॉस ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की बेटा, ध्यान से देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक सिंगल ए से ए स्क्वायर वाली एक टर्म कैंसिल आउट हो गई। जब हमने एलसीएम लिया तो हमने देखा बेटा हमारे पास एलसीएम आ रहा था के ए बी सी। कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? स्टेप चेक करो जी। टर्म बच रही थी बेटा न्यूमरेटर में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही हमने ऑन द सिमिलर पैटर्न सेकेंड टर्म को ब्रेक किया, उसमें हमारे पास टर्म आ गई बेटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन के ए बी सी। ऐसे ही जब आप सिमिलर पैटर्न पे sin 2c को ब्रेक करेंगे तो 2 sin c cos c, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास वैल्यू आ रही है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%? अब हमने देखा जी तीनों का एलसीएम आ रहा था मेरे पास के ए बी सी। मैंने तीनों का एलसीएम लिया के ए बी सी और न्यूमरेटर में मेरे पास बेटा 6 टर्म्स आ रही थी, दो के पेयर्स आ रहे थे। स्टेप चेक करो जी। मैंने सबको एक साथ लिख दिया बेटा, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दी। जब हमने ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई की हमने देखा हमारे पास हाफ टर्म्स पॉजिटिव आ रही हैं, हाफ नेगेटिव, पेयर बना के कैंसिल आउट हो गई और फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया जी? 0। एक बार बेटा स्टेप चेक कर लो जल्दी से, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्लियर है कॉन्सेप्ट? 100%? वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है जी वो चेक करते हैं बेटा। क्वेश्चन था हमारे पास, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना, पेपर में आ सकता है जी। क्वेश्चन है साइन b माइनस सी बाई 2 प्रूफ करने के लिए आएगा आपको, is equal to b minus c upon a into cos a by 2। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%? बेसिक फॉर्मेट बेटा क्वेश्चन का हमेशा सेम रहता है। साइड्स ऑफ टी रेशियो में हर क्वेश्चन में आपको बेसिक फॉर्मेट सेम मिलेगा इन ट्राइंगल एबीसी। कॉन्सेप्ट चेक करना चाहिए। ये मैंने आपको पिछली बार भी एक चीज सिखाई थी, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर ध्यान से देखा हो। मैंने आपको कहा था बेटा अगर क्वेश्चन साइन की टर्म्स में हो और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दिया हो तो ऑलवेज गो फॉर द साइन लॉ। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करें, आरएचएस से मैंने क्वेश्चन प्रोसीड किया, बी की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की बेटा साइन लॉ से, के साइन बी माइनस के साइन सी होल अपॉन के साइन ए। ये थी जी मेरे पास बेसिक टर्म्स इंटू कॉस ए बाई 2 बेटा जी एज इट इज चल रहा था। कॉन्सेप्ट क्लियर? साइन लॉ अप्लाई करने के बाद मैंने के कॉमन लिया बेटा, मेरे पास वैल्यू आ रही थी साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए। साइन बी माइनस साइन सी, साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे बेटा, सी एंड डी फॉर्मूला सिखाया था जी। साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या आ जाएगा जी मेरे पास? 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। नीचे भी मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा। साइन ए को मैंने ब्रेक किया हाफ एंगल से, साइन ए को ब्रेक करेंगे हाफ एंगल से तो वैल्यू लिख सकते हैं बेटा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? नहीं क्लियर? चेक करो बेटा। सर ये कहां से लगा दिया आपने फॉर्मूला? बेटा मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ब्रेक किया है। साइन 2 थीटा क्या होता था? सर साइन 2 थीटा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता था, तो बस उसी फॉर्मूले से ब्रेक किया बेटा। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल लो बेटा। आपने देखा जी लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल क्या आ रहा है? 2 थीटा, तो राइट हैंड साइड पे वैल्यू थीटा थी, दैट मींस एंगल हाफ हो गया राइट हैंड साइड पे।
सेम फॉर्मूले को अगर मैं इसी स्ट्रैटेजी से अप्लाई करूं साइन ए में, अब क्लियर हो गया जी एकदम से, 2 sin a by 2 cos a by 2, दैट मींस अब मेरा एंगल क्या आ रहा है जी, हाफ आ रहा है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर, स्टेप चेक करो जी, वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया जी, स्टेप चेक करो बेटा, k से k भी कैंसिल आउट हो गया, नीचे k था, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मींस पाई, तो मैं यहां से लिख सकता हूं बेटा b प्लस सी बाई 2, पहले तो b प्लस सी की वैल्यू लिख ली, पाई माइनस ए। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको लिख के दिखाया बेटा b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, कॉन्सेप्ट क्लियर। स्टेप चेक करो बेटा, मेरे को क्वेश्चन में कहा गया cos b प्लस सी बाई 2, मैंने क्या किया, दोनों साइड cos लगा दिया। जब cos लगाया तो मेरे पास वैल्यू आ गई जी, cos b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू cos 90 माइनस ए बाई 2। एक बार फिर से दोनों साइड cos लगाया बेटा, तो cos b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू cos 90 माइनस ए बाई 2। अब याद करो जी, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। इसका मतलब cos b प्लस सी बाई 2 के बदले में लिख सकता हूं जी sin a बाई 2। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, 100%। अब cos b प्लस सी बाई 2 के बदले अगर हम sin a बाई 2 लिख लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई जी क्वेश्चन की, हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा sin a बाई 2, स्टेप चेक करो जी, इंटू sin b माइनस सी बाई 2, यहां पर एक cos a बाई 2 बेटा एज इट इज चल रहा था, ये cos से cos a बाई 2 कैंसिल आउट कर दें जी। जैसे ही हमने cos a बाई 2 से cos a बाई 2 कैंसिल आउट किया, हमारे पास बाकी की वैल्यू बच गई जी न्यूमरेटर में sin a बाई 2 इंटू sin b माइनस सी बाई 2 अपॉन sin a बाई 2। sin a बाई 2 से sin a बाई 2 कैंसिल आउट हो गया जी, आई एम लेफ्ट आउट विद द फाइनल आंसर एज sin b माइनस सी बाई 2। एक बार कॉन्सेप्ट दोबारा से चेक करते हैं जी, क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड में साइन में था, राइट हैंड साइड में साइड्स और कॉस की फॉर्म में था। हमें ये पता है जी कभी भी साइड्स गिवन हो वी कैन इजीली अप्लाई आवर साइन लॉ। हमने जैसे ही साइन लॉ अप्लाई किया मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा k sin b माइनस k sin c अपॉन k sin e, k कॉमन लिया, न्यूमरेटर में तो फॉर्मूले लग गए बेटा sin x माइनस sin y वाला, डिनोमिनेटर में मैंने हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया, sin a को मैंने लिख दिया बेटा 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2, cos a बाई 2 से cos a बाई 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट। अब मैंने देखा जी मेरे पास न्यूमरेटर में आ रहा था b प्लस सी बाई 2, मुझे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में गिवन था इन ट्राइंगल एबीसी, जैसे उसने कहा ट्राइंगल एबीसी तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं बेटा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, वहां से मैंने b प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, b प्लस सी की वैल्यू थी बेटा पाई माइनस ए, दोनों साइड पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। अब हमने देखा जी क्वेश्चन में cos b प्लस सी बाई 2 है तो हमने दोनों साइड बेटा cos अप्लाई कर दिया, तो cos b प्लस सी बाई 2 क्या आ गया, cos 90 माइनस ए बाई 2 कम्स आउट टू बी sin a बाई 2, sin a बाई 2 से sin a बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, विल गेट द फाइनल आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर, 100%। स्टेप चेक करें जी, आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसको हम टेंजेंट लॉ भी कह देते हैं और कई बार नेपियर एनालॉग भी कह देते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, नेपियर एनालॉग, NAPIER, नेपियर एनालॉग। या लॉ ऑफ टेंजेंट। That is one and the same thing.
है क्या जी लॉ? लॉ चेक करते हैं। लॉ है tan b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट a बाई टू। ये है हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट। ये कई बार बेटा आपको प्रूफ भी करना आ सकता है कि लॉ ऑफ टेंजेंट प्रूफ करो। कंपटीशन में आपको नेपियर्स एनालॉग डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि नेपियर्स एनालॉग सर ने हमें क्या सिखाया था? लॉ ऑफ टेंजेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन है जी, अब इसका प्रूफ देखते हैं बेटा। क्वेश्चन था जी tan b माइनस सी बाई टू is equal to b minus c upon b plus c into cot a by 2। प्रूफ चेक कर रहे हैं बेटा। आरएचएस से मैंने क्वेश्चन को प्रोसीड किया, b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। साइन लॉ अप्लाई कर रहा हूं बेटा। b के बदले लिख सकता हूं जी k साइन b माइनस k साइन c होल अपॉन सेम पैटर्न पे बेटा k साइन b प्लस k साइन c इंटू कॉट a बाई टू एज इट इज। स्टेप चेक करो बेटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से k कॉमन ले लिया, साइन x माइनस साइन y की आइडेंटिटी लगा दीजिए। साइन x माइनस साइन y क्या था बेटा? 2 cos x प्लस y बाई टू इंटू साइन x माइनस y बाई टू होल अपॉन साइन x प्लस साइन y की आइडेंटिटी लगाई। साइन x प्लस साइन y क्या था बेटा? 2 साइन x प्लस y बाई टू इंटू कॉस x माइनस y बाई टू इंटू कॉट a बाई टू एज इट इज। स्टेप चेक करो जी। 2 से 2 कैंसिल आउट। स्टेप चेक करो बेटा, ध्यान से देखो जी। साइन b माइनस सी बाई टू अपॉन कॉस b माइनस सी बाई टू को मैं tan b माइनस सी बाई टू लिख सकता हूं। ऐसे ही कॉस अपॉन साइन को बेटा कॉट b प्लस सी बाई टू लिख सकता हूं। लास्ट वाली टर्म कॉट a बाई टू एज इट इज। अब बिल्कुल सेम पैटर्न पे दोबारा से फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा। मेरे पास वैल्यू थी जी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो मैं यहां से बेटा डायरेक्टली अब लिख लूं आपके लिए b प्लस सी बाई टू कैन बी री रिटन एज पाई बाई टू माइनस a बाई टू। मैंने b प्लस सी वाली टर्म एक तरफ रखी, पाई माइनस a एक तरफ ले गया बेटा। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट चेक किया था। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है जी b प्लस सी बाई टू की पाई बाई टू माइनस a बाई टू। अब हम दोनों साइड कॉट ले लें बेटा। जैसे ही हमने कॉट लिया हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी कॉट b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस a बाई टू।
cot 90 माइनस a बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, tan a बाई टू लिख सकता हूं जी. cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा. दैट मीन्स मैंने क्या प्रूफ कर दिया, cot b प्लस c बाई टू को tan a बाई टू. अब मेरे पास वैल्यू चल रही थी जी, क्वेश्चन से रिव्यू करें जरा. तीन टर्म्स आ रही थी बेटा मेरे पास, ये स्टेप रिव्यू करें जी. cot b प्लस c बाई टू, tan b माइनस c बाई टू, cot a बाई टू. मैंने cot b प्लस c बाई टू, पहले मैं चलो एज इट इज लिख देता हूं बेटा पूरा क्वेश्चन. cot b प्लस c बाई टू, सेकेंड टर्म थी बेटा tan b माइनस c बाई टू, और थर्ड टर्म थी cot a बाई टू. सेकेंड टर्म थी जी tan b माइनस c बाई टू इंटू cot a by 2. As soon as I substitute the value of cot b plus c by 2 as tan a by 2, I can rewrite the value in the terms as tan a by 2 into tan b minus c by 2. cot a by 2 को मैं रेसिप्रोकल करके डायरेक्टली लिख दूं बेटा tan a by 2. अब मैंने देखा जी, जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल करके वैल्यू लिखी, tan a by 2 से रेसिप्रोकल में cot a by 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो आई एम लेफ्ट आउट विद माय फाइनल आंसर एज tan b माइनस c by 2. बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर. स्टेप चेक करते हैं बेटा एक बार दोबारा से. लॉ ऑफ टेंजेंट क्या था जी हमारे पास, लॉ ऑफ टेंजेंट था tan b माइनस c by 2 इज इक्वल टू b माइनस c अपॉन b प्लस c इंटू cot a by 2. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री मटेरियल में सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है. वहां पर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, अगर आप बुक ध्यान से रेफर करेंगे वहां नहीं लिखा हुआ लॉ ऑफ टेंजेंट. ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में बताया जा रहा है, दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ टेंजेंट. इसको डिस्कवर किसने किया था, नेपियर ने, इसलिए इसका नाम डाल दिया नेपियर्स एनालॉग. प्रूफ कैसे करने के लिए आएगा जी, हमने आरएचएस से स्टार्ट किया, स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा साइन लॉ से. वैल्यू सी के साइन बी और के साइन सी, दोनों में से के कॉमन ले लिया बेटा, कैंसिल आउट कर दिया. सी एंड डी फॉर्मूले अप्लाई किए, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला अप्लाई किया. जैसे ही फॉर्मूले अप्लाई किए, फर्स्ट टर्म आ गई कन्वर्ट होके कॉट में, सेकेंड टर्म बेटा जी टैन में, थर्ड टर्म कॉट ए बाई टू ऑलरेडी गिवन थी. फिर हमने देखा जी क्वेश्चन में गिवन था इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन b plus c by 2 can be rewritten as pi by 2 minus a by 2. क्वेश्चन को हमने ध्यान से देखा, cot b plus c by 2 था, हमने दोनों साइड बेटा जो इक्वेशन आ रही थी b plus c by 2 is equal to pi by 2 minus a by 2, cot अप्लाई कर दिया, और cot 90 minus थीटा क्या बन गया जी, tan थीटा. हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की बेटा cot b plus c by 2 की tan a by 2. एक लास्ट टर्म दी हुई थी cot a by 2, tan a by 2 और cot a by 2 रेसिप्रोकल थे, हमने कॉट को बेटा रिकन्वर्ट कर दिया 1 अपॉन tan a by 2. वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई जी, और मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, tan b minus c by 2. So this was law of tangent or Napier's analogy. Concept clear? Next. एक क्वेश्चन और चेक कर रहे हैं बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट फॉर्मेट में आ जाता है. इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट sin b upon sin c is equal to c minus a cos b whole upon b minus a cos c. क्लियर है जी. क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहे हैं बेटा हम आरएचएस से. जैसे ही हमने आरएचएस से प्रोसीड किया क्वेश्चन को, क्वेश्चन था हमारे पास
c माइनस a cos b, b माइनस a cos c। प्रोजेक्शन फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं बेटा। सर आपको कैसे पता चला इस क्वेश्चन में प्रोजेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है? बेटा ध्यान से क्वेश्चन को देखो, a cos b की टर्म आ रही है। अब प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था? a cos b प्लस b cos a वाली टर्म्स, तो उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है आपको, इसलिए हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। हमारे पास c क्या था बेटा प्रोजेक्शन फॉर्मूला से? c था रजे a cos b प्लस b cos a। सिमिलरली b क्या था बेटा मेरे पास? a cos c प्लस c cos a। मैंने दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट की बेटा। c के बदले मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मेरे पास वैल्यू आ रही थी जी a cos b प्लस b cos a माइनस a cos b एज इट इज। स्टेप चेक करो जी, स्मॉल b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा, a cos c प्लस c cos a माइनस a cos c। स्टेप चेक करो जी, a cos b से माइनस a cos b कैंसिल आउट। स्टेप चेक करो बेटा, a cos c से माइनस a cos c कैंसिल आउट। आई एम लेफ्ट आउट विद, क्या वैल्यू बच गई जी मेरे पास? मेरे पास वैल्यू बच रही है बेटा b cos a अपॉन c cos a। मैंने देखा जी मेरे पास cos a से cos a भी कैंसिल आउट हो गया, सो आई एम लेफ्ट आउट विद b बाय c। मेरे पास वैल्यू आ गई जी स्मॉल b अपॉन स्मॉल c। इफ आई अप्लाई साइन लॉ हियर, I can rewrite my question as k sin b upon k sin c। कॉन्सेप्ट क्लियर? k से k कैंसिल आउट हो गया बेटा, जैसे ही k से k कैंसिल आउट हुआ I am left out with sin b upon sin c। एक बार दोबारा क्वेश्चन रीचेक करते हैं जी। RHS से क्वेश्चन स्टार्ट किया हमने। क्वेश्चन था बेटा c माइनस a cos b। जैसे ही हमने a cos b की टर्म देखी, हमने c की वैल्यू प्रोजेक्शन फॉर्मूला से पुट कर दीजिए। हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ये दो फॉर्मूले थे c और b के। जैसे ही हमने c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की बेटा, हमने चेकआउट किया जी a cos b से माइनस a cos b कैंसिल आउट। ऑन द सेम टर्म्स व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, a cos c से a cos c बेटा कैंसिल आउट हो गया। आई एम लेफ्ट आउट विद b cos a अपॉन c cos a। cos a से cos a भी कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास फाइनली वैल्यू बच गई जी b बाय c। लेकिन मुझे आंसर किस टर्म में चाहिए था? साइन की टर्म में। जैसे ही स्मॉल b अपॉन स्मॉल c बचा, आई अप्लाई साइन लॉ। द वैल्यू कम्स आउट टू बी k sin b अपॉन k sin c। k से k कैंसिल आउट हो गया जी। मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ गया? sin b अपॉन sin c। यही हमें प्रूव करना था जी। तो आज वाले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा बेटा? आज वाले लेक्चर में हमने एप्लीकेशन सीखी साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉ, नेपियर्स एनालॉग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी। तो आज वाले लेक्चर को आपने ध्यान से रिवाइज करना और रिव्यू करना है। इसी पैटर्न पे बेस आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ई बुक में दिए हुए हैं जी, उसको भी प्रैक्टिस करने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? Till then, keep watching me on Study Khazana. I would be back in a new lecture. Stay blessed.